आप सभी लोग वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद कार्नेज ही है। लेकिन अब भी बहुत से लोग कार्नेज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कार्नेज की पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि कार्नेज का क्रिएशन कैसे हुआ और इसका होस्ट क्लीटस कैसिडी आखिर किस डीसी कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बनाया गया है, और इसके साथ ही कार्नेज ने कॉमिक्स के अंदर जो भी इवेंट्स किए हैं हम उन सबको भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसा औसम कंटेंट देखने को मिलता रहता है। और हाँ, हमने वेनम, कार्नेज और नल जैसे बड़े कैरेक्टर्स पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी है। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. कार्नेज सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1992 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 361 में। कार्नेज को क्रिएट किया था राइटर डेविड मिशेलिन ने, और इन्होंने एरिक लार्सन और मैक बैगले नाम के 2 आर्टिस्ट के साथ कार्नेज को डिजाइन किया था। कार्नेज को कॉमिक्स के अंदर वेनम के रिप्लेस में लाया जा रहा था और वेनम को खत्म करके उसे एज अ न्यू कैरेक्टर दिखाया जाने वाला था, जो कैरेक्टर एक साइकोपैथ, मर्सीलेस और ब्रूटल होता। लेकिन उसी वक्त पर वेनम और एडी ब्रॉक का कैरेक्टर फेमस हो रहा था और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते मार्वल ने वेनम को खत्म करने के आइडिया को ड्रॉप कर दिया। और इसके बाद कार्नेज के क्रिएटर ने इसे एक विलन कैरेक्टर बनाने के बारे में सोचा, जो कि आगे चलकर वेनम और स्पाइडरमैन दोनों का ही मेन विलन बना। और यहाँ एक फैक्ट की बात यह है कि कार्नेज ही वो पहला कैरेक्टर है जिसकी वजह से हमें वेनम और स्पाइडरमैन दोनों का टीम अप देखने को मिला। तो ये तो हुई कार्नेज की बात। चलिए इसके बाद बात करते हैं कार्नेज के पहले होस्ट यानी क्लीटस कैसिडी की। तो क्लीटस कैसिडी को भी डेविड मिशेलिन ने ही क्रिएट किया है और इसे डिजाइन किया एरिक लार्सन ने। यहाँ साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि एरिक लार्सन को क्लीटस कैसिडी को डिजाइन करने का इंस्पिरेशन और किसी से नहीं बल्कि डीसी के सुपर विलन जोकर से मिला था। क्लीटस कैसिडी साइकोपैथ, मेंटली इल और ब्रूटल है, जो कि कार्नेज के बिना भी अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है। क्लीटस कैसिडी ने अपने पागलपन के चलते बचपन में ही अपनी ग्रैंड मदर को सीढ़ियों से धक्का देकर मार दिया था, अपनी मदर के डॉग को भी टॉर्चर करके मार दिया था और अपनी खुद की मदर की भी जान लेने की कोशिश की थी। जिसके बाद कैसिडी को एक ऑर्फनेज में डाल दिया गया। लेकिन क्योंकि उसका बिहेवियर ऑर्फनेज के बाकी के बच्चों से अलग था, इसीलिए बाकी के सभी बच्चे और स्टाफ मिलकर उसे अब्यूज करने लगे। जिसके बाद उसने ऑर्फनेज के भी एक टीचर का मर्डर कर दिया और एक लड़की को भी चलती बस के आगे धक्का देकर मार दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस लड़की ने कैसिडी के डेट प्रपोजल को हंसकर मना कर दिया था। और इन सब के बाद क्लीटस कैसिडी अपने ही ऑर्फनेज में आग लगाकर भाग गया। ये सभी इंसिडेंट्स क्लीटस कैसिडी के बचपन के हैं, क्योंकि आगे चलकर ये एक सीरियल किलर बन गया और अपनी यंग एज आते आते इसने 11 लोगों की जान ले ली। इन सब के बाद क्लीटस कैसिडी को कैप्चर करके राइकर्स आइलैंड की जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ इसे एडी ब्रॉक के सेल के अंदर रखा जाता है। कैसिडी वहाँ एडी ब्रॉक को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वहाँ एडी ब्रॉक का सिम्बियोट यानी वेनम आ जाता है और एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड बनाकर उसे जेल से निकाल लेता है। लेकिन उसी वक्त वेनम अपने एक छोटे से ऑफस्प्रिंग को वहीं जेल के अंदर ही छोड़ देता है, जिसके बाद वो छोटा सा ऑफस्प्रिंग क्लीटस कैसिडी की बॉडी के एक छोटे से कट के जरिए कैसिडी की बॉडी में एंटर कर जाता है और उसके ब्लड के साथ बॉन्ड बना लेता है। और इसके बाद ही क्लीटस कैसिडी ट्रांसफॉर्म होकर कार्नेज बन जाता है, जिसके बाद वो जेल से भाग जाता है और एक बार फिर से कत्लेआम करने लगता है। इसके बाद स्पाइडरमैन को जैसे ही कार्नेज के बारे में पता लगता है, वो कार्नेज को रोकने के लिए कार्नेज से फाइट करता है। लेकिन कार्नेज स्पाइडरमैन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए स्पाइडरमैन कार्नेज से हार जाता है। जिसके बाद स्पाइडरमैन कार्नेज को हराने के लिए वेनम के साथ टीम अप करता है और फिर इसके बाद स्पाइडरमैन और वेनम मिलकर कार्नेज से फाइट करते हैं और एक सोनिक वेपन की हेल्प से कार्नेज को खत्म कर देते हैं। इसके आगे की स्टोरी हमें कार्नेज की मोस्ट पॉपुलर स्टोरी लाइन मैक्सिमम कार्नेज में दिखती है, जिसमें पता लगता है कि क्लीटस कैसिडी जिस एलियन सिम्बियोट के साथ बॉन्डेड था वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसीलिए अब क्लीटस कैसिडी पावरलेस है, जिस वजह से उसे कैप्चर करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कार्नेज ने अपने डिस्ट्रॉय होने से पहले कैसिडी के ब्लड को म्यूटेट कर दिया था, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो क्लीटस कैसिडी अपने सिम्बियोट की कॉपी बना सके। और क्लीटस कैसिडी ऐसा ही करता है और एक बार फिर से कार्नेज बनता है। और इस बार कार्नेज को रोकने के लिए वेनम, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन फिस्ट, नाइट वॉच, ब्लैक कैट और भी बाकी के सुपर हीरोज एक साथ आते हैं और कार्नेज को हराते हैं। इसके अलावा भी कार्नेज कई स्टोरी लाइन्स में अपीयर हो चुका है, जिसमें से कुछ मोस्ट पॉपुलर स्टोरी लाइन्स हैं मैक्सिमम कार्नेज, मिनिमम कार्नेज, वेब ऑफ कार्नेज, डेडपूल वर्सेस कार्नेज और वेनम वर्सेस कार्नेज। तो अब इसके बाद चलिए कार्नेज की पावर्स एंड एबिलिटीज की भी बात कर लेते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ कार्नेज। तो कार्नेज के पास बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और ड्यूरेबिलिटी। कार्नेज इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होल्ड करता है कि वो स्ट्रेंथ के मामले में वेनम और स्पाइडरमैन दोनों से ही ज्यादा पावरफुल है। कार्नेज 80 टन तक के वेट को बड़े आराम से लिफ्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है और अपनी फाइट्स को बिना रुके और बिना थके कई कई घंटों तक लड़ सकता है। कार्नेज की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि इस पर कैलिबर बुलेट्स, एनर्जी ब्लास्ट और एक्सप्लोजन से भी इसे कोई इंजरी तक नहीं होती। पर अगर कभी इसके होस्ट को कोई इंजरी हो भी जाए तो कार्नेज के पास रिजनरेटिव हीलिंग फैक्टर एबिलिटी भी है, जिस एबिलिटी
एबिलिटी की हेल्प से ये अपने होस्ट को कुछ ही वक्त में पूरी तरह से हील कर सकता है। कार्नेज अपनी शेप को जैसा चाहे वैसा बदल सकता है, खुद को साइज में छोटा या बड़ा कर सकता है और अगर ये चाहे तो अपनी बॉडी से किसी भी तरह के वेपन को भी क्रिएट कर सकता है। कार्नेज के पास इनके अलावा और भी कुछ एबिलिटीज हैं, जैसे वॉल क्रॉलिंग, वेब शूटिंग, जेनेटिक मेमोरी और टेलीपैथी। तो यही कार्नेज और उसके होस्ट क्लीटस कैसिडी की हिस्ट्री और स्टोरी लाइन थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसके अलावा अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक सीरीज चालू की है जिसके हर एक पार्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक सिम्बियोट की पूरी हिस्ट्री और स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करेंगे और ये सभी वीडियोस कॉमिक पर बेस्ड होंगी। इससे पहले हम नल पर भी एक वीडियो बना चुके हैं और ये कार्नेज की वीडियो इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। तो अब आप हमें बताइए कि इस सीरीज की अगली वीडियो कौन से सिम्बियोट पर होनी चाहिए? वेनम पर होनी चाहिए, एंटी वेनम पर होनी चाहिए, टॉक्सिन पर होनी चाहिए, रायट पर होनी चाहिए या फिर एक मोस्ट पॉपुलर सिम्बियोट कैरेक्टर एजेंट वेनम पर होनी चाहिए? तो आप इनमें से जिस भी सिम्बियोट पर वीडियो देखना चाहते हैं उसका रिकमेंडेशन आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। और हाँ, इससे पहले हमने वेनम वर्सेस एंटी वेनम पर भी एक वीडियो बना रखी है जो वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम और कमाल की है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।